Hello students, in ninth class our new chapter is Heron's formula. Our new chapter is Heron's formula. In our earlier classes we have studied about formula for finding perimeter and area of square, rectangle, quadrilateral. Now in this class we will study about find the area of triangle when its three sides are given. मगर इससे पहले हमने ट्रायंगल के बारे में क्या पढ़ा? अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो अगर ये बेस है, ये हाइट है, तो सर इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो हमने इसका एरिया क्या पढ़ा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. साइड क्या दे रखी है हमें? ए. और अगर हमारे पास आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जिसकी दो साइड इक्वल हो और ये बेस हो तो उसका एरिया हमने पढ़ा था 1/4 b √4b² माइनस a². 4a² माइनस b². और ये फॉर्मूला आया कैसे था हमारे पास? सर यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया था हमने और वी नो दैट इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल perpendicular bisect the base, then if base is b then it become b/2, and on this triangle we are applying Pythagoras theorem for finding height, and height by Pythagoras theorem height is equal to a² minus b² by 4, or on taking LCM we get this. Here height is this, or finally we get 4a² minus b² upon 2. If that is our height of this triangle, then how can we find area of triangle? Area of triangle is half into base. Base क्या बेटा यहाँ पर? b. और height क्या है? √4a² minus b² by 2. और फाइनली अपना रिजल्ट क्या बना? 1/4 b √4a² माइनस b². ठीक है. तो ये तो थी सर राइट एंगल ट्रायंगल की बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात, आइसोस्केलेस ट्रायंगल की बात. अगर ट्रायंगल में तीनों साइडें हमारे पास डिफरेंट हों और इन तीनों साइड्स की मेजरमेंट हो तो हम उसका एरिया फाइंड करना सीखेंगे इस चैप्टर में कि उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. तो जैसा कि चैप्टर का नाम है, अब शुरू करेंगे. जैसा कि चैप्टर का नाम है हेरोन्स फार्मूला, सबसे पहले दिमाग में आता है जी हेरोन्स फार्मूला क्या नाम हुआ चैप्टर का? ये इसलिए हुआ कि मैथमेटिशियन था अलेक्जेंड्रिया, जो कि इजिप्ट में है. अलेक्जेंड्रिया में एक मैथमेटिशियन था हेरोन, और उसी ने काफी फार्मूले ड्राइव किए, अपनी 3 बुकें लिखी, काफी काम किया, और उसमें से एक बुक में 3 बुक्स में से एक बुक में लिखा कि किस तरह से फाइंड करते हैं स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, 2 डायमेंशनल जो भी फिगर होंगे उनका फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं उन्होंने उसमें. तो हेरोन्स मैथमेटिशियन जो कि इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया में, जो कि इजिप्ट में है, वहां के थे, और उन्होंने इस फार्मूले को बताया. क्या था ये फार्मूला? कि अगर कोई ट्रायंगल जिसकी 3 साइड हमारे पास अलग अलग हों, ट्रायंगल ABC, वो साइड्स आर A, B एंड C, देन हाउ टू फाइंड एरिया. तो सबसे पहले उन्होंने बताया सभी साइड्स का सम. बेटा सभी साइड्स का सम क्या होता है? सर ये होता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर का हाफ कर दें तो क्या होगा? सर पेरीमीटर का हाफ कर दोगे तो ये पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर कहलाएगा, जिसे हम स्मॉल s से डिनोट करेंगे. और फार्मूला क्या बताया उन्होंने? सर पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, जैसे ही आप फार्मूले देखेंगे याद आएगा. यस, s माइनस a
एस माइनस सेकेंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड। ये है अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। और कैसे भी हो सर, इक्विलेटरल पर भी अप्लाई कर देंगे इसे, ठीक है। और सर आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बस हमारे पास तीनों साइड पता हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे। अब बात आती है सर इसके डेरिवेशन की। बिल्कुल डेरिवेशन होगा इसका, मगर उससे पहले आप कम से कम आज इस वीडियो के बाद आप एनसीईआरटी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको हीरोन्स फार्मूले की डेरिवेशन की ही मिलेगी, मगर उस डेरिवेशन को पहले करवा दें तो थोड़ा सा आप पजल होंगे। इससे अच्छा पहले आप इजी कीजिए, फिर थोड़ा सा एवरेज और फिर थोड़ा सा ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे अबव एवरेज क्वेश्चन। तो ये फार्मूला है भाई। तो कोई भी क्वेश्चन होगा हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले बात आएगी एस। एस इज सेमी पेरीमीटर, तो हाफ ऑफ सम ऑफ थ्री साइड्स। और एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो अब इसी फार्मूले पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चंस के बाद आप देखेंगे कि आराम से इजीली आप एनसीईआरटी के चैप्टर हीरोन्स फार्मूले के सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। आइए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास एग्जाम्पल 3 फ्रॉम एनसीईआरटी। The sides of the triangular plot are in ratio 3:5:7। सर ट्रायंगुलर प्लॉट के सभी साइड्स का रेशियो दे रखा है एंड इट्स पेरीमीटर। और सर पेरीमीटर कितना है 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। क्या फाइंड करना हमें एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि थ्री साइड्स का रेशियो दे रखा है, ना कि साइड्स की लेंथ दे रखी है। साइड्स का रेशियो दे रखा है एंड वी नो दैट रेशियो आर यूनिटलेस। सो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 3, 5, 7 किसी भी कांस्टेंट के साथ मान ले, बी 3x, 5x एंड 7x, ठीक है। सर अगर तीनों साइडों का सम कर दे तो क्या आएगा, पेरीमीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, ओके। एंड इट बिकम 15x इक्वल टू 300। और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20 आ गई। तो हमारे पास साइड क्या क्या आ जाएंगी, देयरफॉर साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3x। पहली साइड क्या थी हमारे पास 3x, दूसरी क्या थी 5x, तीसरी क्या थी 7x, ओके। तो 3x 3 2 5 2 7 2 तीनों साइडें आ गई अलग अलग, ठीक है। अब फार्मूला जब भी अप्लाई करेंगे सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नाउ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या दे रखा है सर 300, तो सेमी पेरीमीटर हाफ कर दिया और ये आ गया हमारे पास 150। नाउ वी अप्लाई और फार्मूला दैट इज हीरोन्स फार्मूला s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ओके। Here S is 150 माइनस पहली साइड हमारे पास क्या आई थी सर 60। 150 माइनस सेकेंड वन इज 100 एंड 150 माइनस 140, ओके। अब यहां पर देखते हैं कि सर एरिया आया कितना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 150 एज इट इज, 150 माइनस 60 इट बिकम 90, 150 minus 100 it become 50 and 150 minus 140 it become 10। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें। देखिए बार बार इस तरह के इस पूरे चैप्टर में ही बार बार यहां पर आकर कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी, तो हम पूरे को सिंप्लीफाई करें। इससे अच्छा स्क्वायर रूट ना निकाल लें जैसा 8th क्लास में करते थे। सर सबसे पहले तो जीरो काउंट कर लें, 4 जीरो है तो भाई 2 का पेयर बन गया जो बाहर आ गया। अब आपके पास क्या क्या बचा, उनके टुकड़े कर ले इन प्राइम फैक्टराइजेशन। सर यहां बचा 15 को क्या लिख सकते हैं 5 into 3। सर यहां बचा 9, 3 into 3। सर यहां है 5, यस। अब जो जो पेयर बन गए उनको बाहर ले लें। सर 3 का पेयर बन गया और एक 5 का बन गया, 5 3 जा 15, 15 into 100 1500। और सर ये √3 बचा हुआ है और ये अपने पास सिंप्लीफाई। और अगर पेरीमीटर दे रखा था हमें मीटर में तो एरिया बिकम मीटर स्क्वायर।
बड़ा आसान सा चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज 12.1 से पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल एड, एक बोर्ड है ट्रैफिक सिग्नल और उस पर लिखा गया है स्कूल एड। जैसे आप लोग व्हीकल से जाते हैं तो आपका स्कूल आता है या आपके रास्ते में कोई भी स्कूल आता है तो वहां पर बच्चों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए पहले ही सावधान कर दिया जाता है। और एक बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ओके, क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। और सर ये जो बोर्ड है ट्रायंगुलर शेप में है और ट्रायंगल भी कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जिसकी साइड क्या है, ए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। ओके, हेरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करके करना अपने को। और फिर आगे क्या है, इफ इट इज पेरीमीटर इज 180। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड, देन एरिया क्या होगा। आइए सबसे पहले तो हम कहते हैं कि सर साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल की ए गिवन है, तो ये है अपना एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के बाद एरिया निकालना है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया सर a प्लस a बाय 2, इट बिकम 3a/2। नाउ फार्मूले में अप्लाई करेंगे, a कितना है सर, s कितना है सर, 3a/2। फिर फार्मूला क्या था, s माइनस पहली साइड, s माइनस दूसरी साइड, s माइनस तीसरी साइड, और यहां पर तीनों ही साइड इक्वल है। क्यों सर, देखा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3a/2। सर ये ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 3a माइनस 2a, एंड दीज ऑल आर सेम, 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a/2। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3a सर 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 टू द 4, सर बाहर आ गया 1/4। ओके, बाहर आ गया 1/4, और 3a माइनस 2a, a यहां तक समझ में आया, ठीक है। सर यहां से a के भी तो पेयर बन गए, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर, और यह आ गया सर a स्क्वायर बाहर, यहां से a के और यहां से एक a इंटू a स्क्वायर, और बचा क्या, ये। तो सर यहां से फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मगर यहां पर इसने कहा कि आप हेरोन्स फार्मूले से ही ड्राइव कर दिखाएं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला यही आएगा। आपको ये याद भी रखना बेटा, हमेशा याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साथ में आप लोग याद रखें हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, यानी कि हाइट √3/2 इंटू साइड। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या था, अगर पेरीमीटर 180 हो, अगर पेरीमीटर क्या हो 180, तो एरिया क्या होगा, ठीक है। सर सबसे पहले तो अपने एक काम करते हैं, पेरीमीटर 180 देखा है, तो यहां से हम लोग पेरीमीटर होता क्या है सर, 3a, साइड प्लस साइड प्लस साइड, सम ऑफ ऑल साइड, a प्लस a प्लस a, 3a, इतना देखा है सर 180। तो सर यहां से साइड क्या आ गई, इट बिकम 60, और सर साइड आ गई, तो फिर उसने क्या कहा, पेरीमीटर अगर इतना है तो एरिया निकालिए। और सर एरिया के लिए हम फार्मूला पहले ड्राइव कर चुके, कितना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है सर, 60। ओके, 60 स्क्वायर, यहां से इसे सिंप्लीफाई किया, ओके 30 और 33900√3। सर पेरीमीटर क्या दे रखा था, 180 सेंटीमीटर। कितना दे रखा था, 180 सेंटीमीटर। देन इट्स एरिया बिकम 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 12.1 एक्सरसाइज में ही एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो लगता है कि कुछ अलग होंगे, तो समझिए। और मैं समझ सकता हूं इन दो क्वेश्चंस के बाद ही आप लोग तैयार हैं कि सर हम अपने आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी पूछेंगे, अदरवाइज
हम इस चैप्टर को अपने आप कर लेंगे, इतना इजी चैप्टर है 12.1 एक्सरसाइज में। अगला ही क्वेश्चन है अपना द सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है, देखिएगा समझिएगा। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। बेटा आप लोग यहां से दिल्ली, जयपुर, कहीं गुड़गांव कहीं गए हो तो आप फ्लाईओवर के नीचे से निकलते हैं तो ऐसे कुछ फ्लाईओवर बने होते हैं, आप उनके नीचे से निकल गए तो यहां पर साइड में दीवारों पर लिखा होता है, कुछ एड लगी होती हैं, जैसे RPS एडमिशन ओपन, देखा है, NTSC सिलेक्शन ऑफ RPS। तो ये जो एड लगी होती हैं तो गवर्नमेंट इन एड को ऐसे नहीं लगवाती, इनको जो भी यहां पर एड लगाते हैं अपनी, उनसे गवर्नमेंट कुछ रेंट लेती है। तो क्वेश्चन क्या है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर। तो सर ये फ्लाईओवर की साइड वाल, यानी कि इस चीज को मैं बना रहा हूं यहां पर अलग से ट्रायंगुलर, जो कि दे रखी है हमें 22 मीटर, 120 मीटर एंड 122 मीटर। The side of the wall are this meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. Okay. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो आपको फाइंड करना है कि कितना रेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, ये है अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए एक बार और, कि जो अपने पास ट्रायंगुलर वॉल है इसको रेंट पर दिया गया किसी कंपनी को, और जो रेंट पर दिया उसने बताया कि हम लोग चार्ज कैसे लेते हैं। उन्होंने बताया कि हम 5,000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर एरिया, सर इस दीवार पर 1 मीटर स्क्वायर मतलब हर एक साइड क्या हो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो इसके रुपए लेंगे एक साल के लिए 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपीज फॉर 1 ईयर फॉर 1 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले बात आती है जी ये इस ट्रायंगल में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, यानी कि एरिया कितना होगा इसका। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ वॉल, और फिर एरिया ऑफ वॉल निकालने के बाद हम आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो सर सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, 122 प्लस 120 प्लस 22 बाय 2, और 2 4 6 2 बाय 2 इट बिकम 132। तो सर एरिया निकालते हैं हम, वॉल का है कितना, एस माइनस पहली साइड, एस माइनस दूसरी साइड and s minus third side. Is that clear? Okay. Simplify करते हैं 132 minus 22, 132 minus 20 और 110। फिर वही बात मैंने बताया था आपको, सिंप्लीफाई करें तो पहले पेयर बना ले। सर ये 2 0 थे, 10 बाहर आ गया और जो कुछ बचा, सर 132 12 इंटू 11 लिख सकता हूं, सही है। सर ये 12 एज इट इज, सर ये 11 बच गया जो ये रहा। भाई देखो मैंने नंबर ऑफ जीरो काउंट किए और आपको पता था स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे 8th क्लास में, हमने फाइंड आउट कर दिया। अब देखते हैं सर 12 का भी पेयर बन गया, 11 का भी पेयर बन गया, तो 12 इंटू 11 बाहर आ गया, 12 इंटू 11 इंटू 10, तो 12 इंटू 11 ये आ गया सर 1320 मीटर स्क्वायर। अरे सर इस पूरी वॉल का एरिया आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर के 1 साल के लिए 5,000 रुपए, तो या तो आप 1 साल के लिए पूरा रेंट निकाल लें और उसके बाद उसको 3 मंथ के लिए फाइंड कर लें, या पहले ही आप इसको कन्वर्ट कर लें, तो जैसा आपको आसान लगे वैसे देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। ये तो आ गया सर एरिया। अब रेंट फॉर 1 ईयर at the rate of rupees 5,000 per meter square is equal to, अब सर एरिया कितना आया 1320 मीटर स्क्वायर, और सर 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपए, तो इसके इंटू 5,000। इज दैट क्लियर? 1 2 3 5 2 10 5 3 15 16 5 1 5
6 3 0 ये 4 0 3 4 ओके एंड 5 2 10 5 3 15 1 16 5 1 5 6 ये आ गए सर एक साल के लिए। एक साल में बेटा 3 मंथ के कितने स्पेल होते हैं 4। हमसे पूछा गया 3 महीने के लिए 3 मंथ के लिए अगर दे दिया जाए तो रेंट फॉर 3 मंथ, तो सर ये तो एक साल का आया, इसको किससे डिवाइड करते हैं 3 से नहीं, 3 से नहीं करेंगे 4 से कर देंगे। एक साल 12 मंथ, 12 मंथ के अंदर 3 मंथ के कितने स्पेल हुए 4। 3 मंथ के लिए निकालने के लिए क्या कर दिया हमने, इसे 4 से डिवाइड, तो ये आ गया सर 1 26 6 25 और ये आ गए सर फाइनल रिजल्ट तक। ठीक है, 16,50,000 रुपीज, 16,50,000 रुपीज। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखिएगा एक बार, खुद अपने हाथों से करें, खुद से कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन का ही खेल है, यहां पर फार्मूला सभी के लिए सेम है, इजी है। अब दिक्कत कहां आती है सर, जब कभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और इस तरह के चैप्टर आते हैं तो हम अपने घर पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर एग्जाम में बैठे रह जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हो नहीं पाती, क्योंकि घर पर लगातार कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हुई नहीं। क्योंकि जब प्रॉब्लम आई तभी हमने क्या उठा लिया, कैलकुलेटर, मोबाइल कैलकुलेटर। मगर नहीं भाई, बिना कैलकुलेटर के, क्योंकि यहाँ पर जो चैप्टर चल रहे हैं अपने मेंसुरेशन के, समझ लीजिए ये कैलकुलेशन का ही खेल है सारा, तो ही आपका रिजल्ट आएगा। ओके, तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या बताया, क्वेश्चन देखते हैं को इसी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर, आइसोस्केलस ट्रायंगल है सर जिसका पेरीमीटर कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12। जो इक्वल साइड है आइसोस्केलस ट्रायंगल की वो दे रखी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड है वो दे रखी है हमें 12। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया निकालने के लिए कहा गया है। अब सबसे पहली बात आती है सर, तीसरी साइड नहीं दे रखी, अगर तीसरी साइड देता तो हम आराम से एरिया कैलकुलेट कर लेते बाय हेरोन्स फार्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरी साइड को क्या मान लें सर, लेट इट बी x। पेरीमीटर क्या होता है बेटा सर, 3 साइड्स का सम, कितना दे रखा है 30, x इज इक्वल टू 30 माइनस 24, थर्ड साइड कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ओके सर, ये भी आ गई। अब तो हो जाएगा सर, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एरिया के लिए, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है 30 गिवन है सर, डिवाइड 15 सेंटीमीटर। नाउ फॉर फाइंडिंग एरिया अगेन वी अप्लाई हेरोन्स फार्मूला, 15 माइनस 12 एंड थर्ड साइड हमारे पास क्या आ गई थी भाई 6। ओके सर, तो सर यहां से फिर एक बार फाइनल रिजल्ट पर आते हैं। 15 माइनस 6 9, तो सर 9 का एक पेयर ये रहा, एक ये रहा, तो 9 तो आ गया बाहर और रह गया क्या रूट 15, और रूट 15 को आप कैलकुलेट कर ले जैसे स्क्वायर रूट निकालते थे, और अगर क्वेश्चन की डिमांड ना हो तो आप यहीं पर इसके रिजल्ट को छोड़ दें, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक आप समझ गए, और हम अगले वीडियो में चेक करेंगे कि क्या एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हम कर पाए विद एग्जांपल। तो आज का आपका होमवर्क क्या है 12.1 विद एग्जांपल। अगली एक्सरसाइज भी कोई बच्चा करना चाहे ट्राई तो वो भी यही है, मगर बस वहां पर क्या अंतर आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी सर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसका ये एक डायगोनल दे दे सर, ये भी लेंथ हमें पता हो, ये भी पता हो, ये भी पता हो, ये भी पता हो, ये भी पता हो, तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला इसको निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे और दोनों का रिजल्ट आखिरी में क्या कर देंगे ऐड। तो इस तरह के क्वेश्चन है। अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में हम 12.2 एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, और यहीं पर हम अपने होमवर्क को, अपने काम को यहीं पर अभी के लिए रोकते हैं ताकि आप एक्सरसाइज 12.1 विद एग्जांपल सॉल्व कर आए। अगला वीडियो हमारा हेरोन्स फार्मूले के प्रूफ पर होगा और एक्सरसाइज 12.2 को कंटिन्यू 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप
चीजें समझ में आई होंगी, चीजें आसान है, कैलकुलेशन अपने आप करनी है। ओके, थैंक यू।